चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें क्या दिया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें दो बिंदु दी गए हैं, हमें इन बिंदुओं के बीच की दूरियों को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले इसके लिए फॉर्मूला सीख लेते हैं। आप लोग सीखिए, समझिए। जैसे कि हमारे पास कोई बिंदु P है और ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P का निर्देशांक क्या है, x1 और y1 है। आप लोगों को पता ही होगा, ये जो हमारा x होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग भुज कहते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कोटि कहते हैं। ये जो x1 है ये हमारी x एक्सिस पे चली गई दूरी है, और ये जो y1 है ये हमारी y एक्सिस पे चली गई दूरी होती है। तो चलिए हमारे पास पहला पॉइंट हो गया P ऑफ x1 y1, और हमारे पास दूसरा बिंदु Q हो गया। और ये जो बिंदु Q है इसका निर्देशांक क्या है, x2 और y2 है। अब इस तरीके से हमारे पास दो बिंदु हो गए। अब इनके बीच की ये जो दूरी है इसको हम लोग कैसे बताएंगे, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। लिखिए, बिंदु P और Q के बीच की दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, PQ से। तो हमारा PQ क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और हमारा जो आएगा वो क्या हो जाएगी, दूरी। तो चलिए आप लोग प्रश्न को देखिए। इसमें हमें P कितना दिया है, 2 3 दिया है, और Q कितना है, 4 1 है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, लिखिए बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, हमने फॉर्मूला बताया, इसको आप x1 मानिए, इसको y1 मानिए, और इसको x2 मानिए, और इसको y2 मानिए। फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप लोग वैल्यूज़ को पुट करिए, बताइए ये क्या है हमारा, x1 y1 x2 और y2। वैल्यूज़ रख दीजिए, वैल्यूज़ रखिए। x2 क्या है, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 1 माइनस क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर, और इसको हल करिए। 4 में से 2 घटाइए, कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाइए, कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर। और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 प्लस -2 का स्क्वायर करिएगा, -2 गुणे -2 कितना हो जाएगा, +4। और यहाँ से 4 4 क्या हो जाएगा, 8, √8। और √8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लोग देखिए। जैसे कि हमारे पास इस तरीके से √8 है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणा 2, और यहाँ से हम लोग 4 का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2√2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2√2 मात्रक यूनिट। तो ये जो बिंदु हमको दिए थे, इन बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई है, 2√2 मात्रक, यानी कि जो भी इसकी यूनिट्स होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट को सॉल्व किया। चलिए अब हम लोग इसके सेकंड नंबर पे चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लिख लीजिए। हमारा x1 इक्वल टू क्या है, -5, और y1 इक्वल टू क्या है, 7 है। और यहाँ से देखिए x2 क्या है, -1 है, और y2 क्या है, 3 है। तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इज इक्वल टू
फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, तो लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो लिखिए y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग वैल्यूज़ रख दीजिए। x2 कितना है, x2 है -1 और माइनस लिखिए क्या है माइनस, और -5 तो या क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 है और y1 कितना है 7 है, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। और इसको हल करिए, देखिए 5 है, 5 में से घटा दीजिए क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर और यहाँ पे 3 माइनस 7 है, तो 3 माइनस 7 करिएगा क्या हो जाएगा -4, और यहाँ से -4 का स्क्वायर तो कर दीजिए इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और -4 गुणे -4 और क्या हो जाएगा प्लस का 16। तो यहाँ से देखिए 16 क्या हो जाएगा 32, और 32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सोचिए 16 गुणे 2 लिख सकते हैं और हम लोग 16 का यहाँ पे क्या ले लेंगे वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा 4√2 मात्रक। यही हमारे ये जो बिंदु दिए गए हैं, ये जो बिंदु हमको दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या आ चुकी है 4√2 मात्रक। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा x1 क्या दिया है, x1 = a है और y1 क्या है, y1 = b है। इसमें देखिए x2 = क्या है -a है और y2 = क्या है -b है। फॉर्मूला अप्लाई करिए इनके बीच की दूरी के लिए, तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बीच की दूरी = क्या हो जाएगी √x2 माइनस x1, लिखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज़ रख दीजिए, x2 कितना है, x2 है -a, तो लिखिए -a और ये x1 कितना है +a है, तो यहाँ पे x1 का वैल्यू रख दीजिए स्क्वायर प्लस y2 कितना है -b, यहाँ पे लिखिए -b माइनस यहाँ पे कितना है b, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसको अब आप लोग हल करिए। देखिए हल करने पर क्या हो जाएगा -a -2a और लिख दीजिए चलिए -2a का स्क्वायर प्लस -b क्या हो जाएगा -2b का स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है √-2a का स्क्वायर है प्लस √ प्लस माइनस कुछ इस तरीके से है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं √-2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से है और इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। -2a इंटू -2a तो -2 क्या हो जाएगा +4 और a क्या हो जाएगा a², और इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b²। तो यहाँ से देखिए हमारा 4 कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन कर लीजिए, क्या हो गया a² प्लस b², और यहाँ से 4 का हम लोग वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल ले लीजिए क्या हो जाएगा 2√a² प्लस b²। यही क्या हो गई हमारी मात्रक। यहाँ पे जो बिंदु हमको दिए गए थे, बिंदु ए बी तथा -a - b के बीच की दूरी हमारे पास क्या आ चुकी है 2√a² प्लस b² मात्रक। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।